वेल आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूहन्ना की पत्री में, जो कि आज हम सीखने वाले हैं, द पिस्टल ऑफ जॉन। विश्वास ये किया जाता है कि शायद ये एपिस्टल जो है वो यूहन्ना ने लिखी है, जो कि यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक शागिर्द है। और या फिर ये पुस्तक जो है वो यूहन्ना, जो कि एल्डर था, उसने लिखी है। बट लिखने में कौन लिख रहा है इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट ये बहुत ही खूबसूरत पुस्तक है जिसमें यूहन्ना तीनों पत्रियों में जो है वो पहली पत्री में चर्च के बीच में प्रभु यीशु मसीह को एक रोशनी के रूप में, एक प्रेम के रूप में हमारे सामने दिखाता है। और उसके बाद जो है वो स्पेसिफिक, जो दूसरी पत्री है वो स्पेसिफिक लोकलाइज चर्च के को जो है वो दिखाई या उसको लिखी गई है। और तीसरी पत्री जो है वो एक स्पेसिफिक इंसान के ऊपर जो है वो लिखी गई है। सो इसलिए यूहन्ना में आप ज्यादातर ये देखेंगे कि वो परमेश्वर को या यीशु मसीह को ही परमेश्वर दिखा रहा है, यीशु मसीह को ज्योति दिखा रहा है, यीशु मसीह को प्रेम दिखा रहा है। और जो कोई भी मसीह में है उसे ज्योति में चलना और उसके प्रेम में चलना जो है वो सिखा रहा है। उसके हुक्म के बारे में यहाँ पर जिक्र आ रहा है, और किस तरह से एक मसीह को अपना जीवन बिताना चाहिए उसका जिक्र आ रहा है। आइए देखिए, एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर 1, पहला जो है हम पहला यूहन्ना और उसका पहला जो है अध्याय पढ़ेंगे। हम पहली आयत से जो है इस पर अध्ययन करेंगे। सो पढ़ते मेरे साथ, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका पहला वचन। यस, क्योंकि लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। हालेलुया। सो यहाँ पर जो है वी डिक्लेयर, अंग्रेजी में जो है इस तरह से लिखा है, जिसको मैंने लाल इंक से जो है वो लिखा है। वी डिक्लेयर मतलब वी कौन है? कौन है? किसके बारे में कह रहा है? किन्होंने उसे देखा है, किन्होंने उसे छुआ था, किन्होंने उसे उसे जो है सुना था, किन्होंने छू कर भी उसको देखा था? कोई और नहीं है, चेले। अपोस्टल्स की बात कर रहा है। क्योंकि अपोस्टल यहाँ पर जब ये पत्री लिख रहा है तो वी कह रहा है, अपने आप को हम कह रहा है, तो वो डिनोट किसको कर रहा है? अपने आप को अपोस्टल्स के साथ। क्योंकि अपोस्टल्स ही थे जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक रहे, उसकी मिनिस्ट्री में, उसके सेवकाई में, उसके शब्दों में वो सहभागी थे। उन्होंने सब कुछ सुना था जो यीशु मसीह ने उनसे कहा था। तो इसलिए वो कह रहा है कंसर्निंग द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के वचनों में, जो कि शुरुआत से था। सो एग्जैक्टली जैसे यूहन्ना गॉस्पेल लिख रहा है, वैसे ही उसकी जो है वो पैटर्न है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उसमें भी उसने पहली आयत में यही शुरू किया था, इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड। कि शुरुआत में क्या था? शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। यहां पर भी वो यही कह रहा है, फ्रॉम द बिगनिंग, यानी शुरुआत से क्या था? वर्ड ऑफ लाइफ। जब पतरस यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हुई, और यूहन्ना उसके 6 में अगर हम देखते हैं, तो यूहन्ना 6 में यीशु मसीह से वाद विवाद हो रही है कि यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, और कह रही है कि बहुत सुनने के लिए ये कठिन है, कौन इसके पीछे जाएगा? वो उसे राजा बनाना चाह रहे थे, यीशु मसीह राजा नहीं बनना चाह रहे थे। और बाइबल में लिखा है कि उसे लोग जो है वो छोड़कर चले गए। बट फिर उसके बाद यीशु मसीह ने जो है पतरस से पूछा, यूहन्ना उसका 6 उसकी 68 वर्स में, कि तुम्हारा क्या ख्याल है? तो फिर सिम्योन पतरस ने क्या उत्तर दिया? उसने कहा, हे प्रभु, हम कहां जाएं? तेरे पास क्या है? जिंदगी के शब्द हैं। सो यहां पर हम देखते हैं उसके चेलों ने और खास करके पतरस ने ये रियलाइज किया कि जो ये बोल रहा है उसके शब्दों में क्या है? जिंदगी है। अगर ये जीवन की रोटी है, जैसे उसने यूना 6 में अपने आप को दिखाया है, तो ये रोटी खाकर हम क्या करेंगे? जीवित जो है वो रहेंगे। अगर यही वो मसीहा है, तो फिर यही हमारे लिए क्या है? हमेशा का जीवन का दाता है। इसी के शब्दों में क्या है? जिंदगी है। सो यहां पर हम देखते हैं कि यूहन्ना ने भी इस बात की विटनेस की है, और विटनेस ये की है
कि वो ये जान जाए कि यीशु मसीह ही क्या है, परमेश्वर है। क्योंकि जिंदगी निश्चय। कहां से आती है? यीशु मसीह से ही आ सकती है। यीशु के या खुदा के बिना जो है हम जिंदगी नहीं पा सकते हैं। तो जब यीशु मसीह खुदा है तो उसके पास क्या होगा? जीवन के शब्द होंगे हाँ, जो कि शुरुआत से हैं। ओके, सो कह रहा वही जो शुरुआत में परमेश्वर था, जिसने सृष्टि की रचना की है, उसे हमने देखा है, उसे हमने सुना है, सुना। उसे हमने छुआ है। सो इसका मतलब ये फर्स्ट विटनेस है, यू नो, जो कि विटनेस पे जो विश्वास करेगा वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या होगी? भी विटनेस रहेगी। यानी उन्होंने खुद देखकर अब साक्षी किस किस बात की दी? कि जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारे देखी हुई चीजों को क्या करे? मान सके, क्योंकि हमने देखा है। आर यू गेटिंग मी इस डेप्थ को? कि या यूहन्ना, पतरस, जी। पौलुस ने खुदावन यीशु मसीह को देखा, उसके वचनों को जो है वो सुना है। तो वो हमारे लिए क्या है? फर्स्ट अकाउंट है, फर्स्ट विटनेस है, एविडेंस है। सो जब उसके एविडेंस हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए क्या है? वो खुदा की वचन जो है हमारी जनरेशन, जस्ट इमेजिन 2000 साल के बाद हमारे तक ये विटनेस पहुंची है कि तो यीशु मसीह इस धरती पर पैदा हुए थे, यीशु मसीह क्रूस पर मरे थे और तीसरे दिन जी उठे थे और उन्हीं के पास जिंदगी है। सो इन अंदर वे, दूसरे शब्दों में मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे गुरु हैं, पर उन्होंने विटनेस क्या दी? कि जिंदगी किसके पास है? जिसको हमने देखा है, जिसको हमने सुना है, जिसको हमने छू कर देखा है। आइए देखिए उसके बाद दूसरे वचन में। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। सो एग्जैक्टली वही फ्रेज है जो गॉस्पेल ऑफ जॉन उसके फर्स्ट चैप्टर में उसने बताया कि आदि में वचन था, और फिर 14वें वचन में कहता है कि वो वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। यहां पर भी दूसरे वचन में क्या लिखा है? वर्ड ऑफ लाइफ। और वही लाइफ हमारे सामने क्या हुई है? रिवील हुई है। हमने उस लाइफ को देखा है। किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, पर सिर्फ उसके इकलौते पुत्र को दिया देखा है। हम कुछ भी सोचते हो खुदा कैसा होगा, उसकी इमेज कैसी होगी, पर खुदा ने खुद आकर जो है वो सच्ची साक्षी यानी फेथफुल विटनेस रहा है। किसका? पिता का, यानी परमेश्वर का। सो परमेश्वर ही देधारी हुआ और उसने जो है अपनी ही कुवत का, अपने ही तरबियत का, अपने करेक्टर का जो है उसने रेवलेशन दिया। और यही उन्होंने देखा था, इसी की वो गवाही दे रहे हैं, जो कि हमेशा का जीवन किसके द्वारा से आया? पिता के जरिए से हम पर नाजिल हुआ है। यूहन्ना 3 उसकी 16 में क्या क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया है। बिगॉटन सन, बिगॉटन मीन्स उसी के काइंड का, ये नहीं कि उससे पैदा हुआ, उसी के काइंड का। यानी अगर वो गॉड है तो जीसस द गॉड केम ऑन दिस अर्थ, और परमेश्वर ने हमें जो है रिवील किया है। अब तीसरा वचन। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें देते, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हैं और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। सो फिर कह रहा है वी डिक्लेयर, कलेक्टिवली अपने आप को दिखा रहा है। अपोस्टल को अपने आप को कह सकता था आई डिक्लेयर, बट नो, व्हाट ही सेइंग, वी डिक्लेयर। जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, जिसके साथ हमने सहभागिता की है, तुम भी पिता के साथ और पुत्र के साथ उसी तरह से सहभागी हो सकते हो। कैसे? क्योंकि जो हमने देखा है तुम्हें विटनेस कर दिया है। तुम विश्वास करोगे तो तुम भी उसे इसी कलाम से क्या करोगे? उसके सहभागी हो सकोगे। You will be having a fellowship with God through His word, because this is the testimony, this is the witness of the apostles. Am I clear?
या तो इसलिए वचन जो है वो हमारे सामने क्या है, साक्षी है, वो टेस्टिफाई कर रहा है, ताकि हम भी उसके साथ सहभागी हो सके, हमारी टेस्टमनी भी उसके साथ बिल्कुल क्या हो जाए, पैलन में आ जाए। वो बैठे थे, उन्होंने देखा था, हम कलाम से देख रहे हैं, हम कलाम से छू रहे हैं, हम कलाम से उसके साथ सहभागिता कर रहे हैं। तो यूहन्ना 17 उसकी 3 में लिखा, उसको जानना ही अनंत जीवन है। आमेन। आमेन। सो इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा पत्रस उसका 1 और उसकी 16वीं आयत, आइए में से निकालिए, दूसरा पत्रस उसका 1 और उसका 16वां वचन। या क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का आकलन नहीं किया था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। सो यहां पर भी पत्रस क्या कह रहा है, हमने, हम कौन, वो और अपोस्टल्स। सो हमने उसके प्रताप को देखा था। सो ये मन घड़त कहानियां नहीं है जो हमने लिख दी हैं, पर हमने आई विटनेस किया है। वी आर द फर्स्ट विटनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, और जो कुछ विटनेस किया है वो खुदा की रूह के जरिए से हमने जो है वो क्या कर दिया है, कलम बंद कर दिया है। सो इसका मतलब जो एक्सपीरियंस फर्स्ट अपोस्टल का यीशु मसीह के साथ था, खुदा के कलाम को पढ़ने से हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस हो सकता है। Amen? क्योंकि आमेन। उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। जैसा उन्होंने महसूस किया, जैसा देखा था, जैसा सुना था, जैसा छू कर देखा था, सब कुछ उन्होंने बयान कर दिया है। सो जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हम यीशु मसीह को देखते हैं। उसके बाद चौथा वचन, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका चौथा वचन। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। सो यहां पर भी उसने अपने आप को कलेक्टिवली दिखाया है, हमारा या आनंद जो है वो पूरा हो जाए। क्यों? क्योंकि एक ही आत्मा है। जब एक ही आत्मा अपोस्टल्स पर आई है, तो वो क्या हो गए हैं, अलग अलग पुत्र बन गए? नो, अलग अलग जगहों पे तितर बितर हो गए नहीं, पर वो क्या हो गए, कलेक्टिवली यूनिटी, यानी खुदावन यीशु मसीह की आत्मा की भरपूरी हुई है, तो वो क्या बन गए, एक बन गए। इसीलिए प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा, जब 120 जन एक मन होकर एक जगह पर प्रार्थना करने लगे तो क्या हुआ, पवित्र आत्मा उन पर आ उतरा। इसीलिए लॉर्ड्स प्रेयर में भी खुदा ने कहा अवर फादर, कलेक्टिवली हमें दुआ करनी है, तो कलेक्टिवली, ये नहीं कहना कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। सो हम में जब एकता दिखती है उस शब्द में, तो खुदा अपना मुआवजा कर देता है। तो यहां लिखा वी आर राइटिंग दीज थिंग्स, अपोस्टल्स लिख रहे हैं, उसने भी लिखा है, ताकि हमारा आनंद जो है वो पूरा हो जाए। कि जो खुशी, जस्ट इमेजिन कि मैंने कोई मिरेकल अपने जीवन में लिया है, और मैं उसे जब आपको बताती हूँ तो क्या होता है, मेरा मेरा आनंद बढ़ जाता है कि मैंने अपनी खुशी जो है वो किसी के साथ बांटी है। सो वही फील कर रहे हैं कि हमने फर्स्ट विटनेस थे, देखा है, सुना है, छुआ है, अब हम तुम्हें बता रहे हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बता के जा रहे हैं, ताकि हमारा जॉय कंप्लीट हो जाए। और फिर पांचवा वचन, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। आमीन। आमेन। सो यहां पर क्या कह रहा है, फिर दोबारा से कह रहा है, जो हमने सुना है वो हम तुम्हें प्रचार करते हैं। वो क्या प्रचार है, इन द बिगिनिंग वॉज गॉड, और गॉड ने क्या बनाया, ही सेड ठीक। लेट देयर बी लाइट। एज जैसे ही वो आया धरती पे बनाने के लिए, तो क्या हो गई, रोशनी हो गई। इसलिए चौथे दिन उसने सूरज चंद्रमा तारे जो है वो बनाए। पर पहले दिन में रोशनी क्यों बना दी, रोशनी बनाई नहीं थी, रोशनी हो गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या है, रोशनी है, और उसमें हम्म। कोई भी अंधकार नहीं है। जब भी मतलब रूम में लाइट ऑफ हो और आप लाइट ऑन कर दें, तो अंधकार रहता नहीं है उस कमरे में। उसी तरह से यीशु मसीह है,
इसलिए 6th वर्स में क्या कह रहा है? यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। इसका मतलब कि हमारी सहभागिता ही बताती है कि हम झूठे हैं कि सच्चे हैं। अगर हमारी सहभागिता खुदा के कलाम के साथ नहीं है तो हम किस में चलेंगे? डार्कनेस में। चाहे हम कहते रहें कि हम परमेश्वर के हैं, पर अगर सहभागिता, जैसे उसने शुरुआत में ही कहा कि हमारी जैसे यीशु के साथ सहभागिता है, तुम्हारी भी सहभागिता हो। कैसे? उसके कलाम को, उसके फर्स्ट विटनेस को जो है वो सुनकर। जब हम फर्स्ट विटनेस सुन ही नहीं रहे तो हम किस में चलेंगे? अंधकार में। और फिर क्या कर रहे हैं? हम कहते हैं हम तो बचपन से क्रिश्चियन हैं, हमने मसीह को जान लिया, बट हम क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं और सत्य हमारे में नहीं है, क्योंकि हमने सत्य के परमेश्वर को तो देखा ही नहीं जो फर्स्ट विटनेस ने उसके बारे में बताया। एम आई क्लियर? या लवली। आइए अब 7वां वचन। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वाओ, लवली। सहभागिता कैसे रखनी है? फर्स्ट विटनेस को हम्म, सुनकर। वो फर्स्ट विटनेस कौन है? खुदा का कलाम है। जब हम खुदा के कलाम के साथ सहभागिता करते हैं, उसके कलाम का अध्ययन करते हैं, तो हम किस पे चलने लग जाते हैं? हम लाइट में जो है वो चलने लग जाते हैं। लाइट में कैसे? बड़ी प्रचलित आयत है, भजन संहिता 119 की 105। तेरा कलाम मेरे पाँव के लिए दीपक है दीपक और मेरी रास्ते के लिए उजाला। ज्योति है या उजाला है। यू नो सो वहां पे ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा है, इफ वी वॉक इन द लाइट एज ही हिमसेल्फ इज इन द लाइट। जब हम वॉक कर रहे हैं लाइट में, जो कि वो लाइट है, अगर इसकी फर्स्ट फर्स्ट विटनेस खुदा है, खुदा के बारे में है, तो खुदा के बारे में क्या है? ज्योति है। हम उसको पढ़ रहे हैं तो हम किस में जा रहे हैं? ज्योति में जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी सहभागिता किसके साथ हो रही है? खुदा के कलाम के साथ, खुदा के साथ। आदि में कलाम था, पर कलाम देहधारी हुआ, और वो देहधारी प्रभु यीशु मसीह के रूप में हुआ, जो कि बिगॉटन है। यीशु मसीह एक लौता पुत्र है। बिगॉटन मीन्स खुदा के काइंड का, यानी ही इज ऑल्सो गॉड। हमारी सहभागिता उसके साथ, एक दूसरे के साथ भी उसी तरह से होती है, क्योंकि वही ज्योति, वही कलाम, वही फर्स्ट विटनेस ये बता रहा है कि यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए बहाया है, हमारे पापों के लिए बहाया है। और जब उस विटनेस को हम सुनकर विश्वास करते हैं तो हमारे गुनाह भी क्या होते हैं? माफ हो जाते हैं। आमीन। आइए 8वां वचन। यस, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। या क्योंकि फर्स्ट विटनेस ने क्या बताया? ये बताया कि सभी ने क्या किया है? पाप किया है। तो अगर हम ये कहें कि हम पापी नहीं, तो हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं, और सच्चाई हम में नहीं है। बट फिर एक ग्रेस भी है। ओके, क्या ग्रेस है? 9वें वचन में। पहला यूहन्ना, उसका पहला अध्याय, उसका 9वां वचन। रमेश, या थैंक यू। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब उधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमेन। यहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जो है यूहन्ना बता रहा है कि अगर हम पाप कर भी दें और पर उसको हम मान लेते हैं। पहली बात, जो ना माने वो डिसीवर है, वो डिसीव कर रहा है अपने आप को, उसमें सच्चाई नहीं है। पर जो मान लेता है, तो फिर क्या है? प्रभु यीशु मसीह वफादार है, जो हमारे सारे पापों को क्या कर देता है? माफ करता है, और हमें सब अधर्म के कामों से शुद्ध कर देता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट विटनेस ने बताया है
कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए जान दिए है। उसने सारे कर्सेस जो हैं हम पर ले लिए हैं, जो कि गलातियों उसका 3 उसकी 13 में देखने को मिलता है। उसके बाद 10वां वचन। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। सो हमारे ये कहने से कि हम पापी नहीं हैं, हमने किसको झूठा ठहराया? डिसीव तो अपने आप को कर रहे हैं, पर झूठा किसको कह रहे हैं? खुदावन यीशु मसीह को। और उसके शब्द जो हैं, उसकी उसके उसका कलाम जो है वो हमारे बीच में नहीं है। कैसे हम उसको झूठा करते हैं? हमने उत्पत्ति से सारी कहानियां जो उसने फर्स्ट फर्स्ट विटनेस की तरह हमारे बीच में दी हैं, उन सभी को क्या कर दिया? हमने रद्द कर दिया कि हम पापी ही नहीं हैं, हालांकि हम पापी हैं। कहानियां बताती हैं कि हम पापी हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं हम पापी हैं, पर फिर भी हम क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया। तो हमने यीशु मसीह को ही झूठा करार कर दिया, क्योंकि वो इसीलिए आया कि वो हमारे पापों को हमसे दूर करे, अपने ऊपर ले ले, और उसने लिया। सो अगर हम अपने आप को दोषी नहीं ठहराते, अगर हम हर रोज अपने पापों का अंगीकार प्रभु यीशु मसीह के सामने नहीं करते, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और हमने परमेश्वर को झूठा किया है। खुदा का वचन हमारे पास नहीं, और बाइबल में लिखा सत्य भी तुम्हारे पास नहीं, और तुम अंधकार में चलते हो। ये कलीसिया को लिख रहा है खत, और कलीसिया को ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि तुम कभी भी डिसीव ना होना। अगर कोई भी आकर तुमसे ये कहे कि तुम पापी नहीं हो, तो यकीन जानो कि वो गलत टीच कर रहा है। हम सब पापी हैं, और जो पाप करे वो अपने पापों का अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह के पास आए, तो वो विश्वास योग्य है, धर्मी है, कि जो हमें क्या कर देगा? हमारे सब पापों से हमें माफ करेगा, हमारे अधर्म के कामों से भी हमें साफ कर देगा। आमीन। 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 आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। जमीन और आसमान के हमारे मालिक और खालिक, हम शुक्रगुजार हैं प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपके सत्य के लिए, आपके आई विटनेसेस के लिए, जिन्होंने खुदावन ये खत हमारे लिए लिखा है, ये बताने के लिए कि हम जब आपके कलाम को पढ़ते हैं तो हम आपके साथ सहभागी होते हैं। प्रभु, ये कलाम कभी हमसे अलग ना हो, ये कलाम हमारी जिंदगी हो, और इस कलाम को छोड़कर हम जाएं तो जाएं कहाँ प्रभु, क्योंकि इसी कलाम में जिंदगी है। हमें आप ग्रहण करें, हमें आशीष दें, ताकि हम आपके कलाम में हम हर रोज बदलते जाएं आपके स्वरूप में, और बढ़ते जाएं, ताकि हम मजबूत चट्टान पर अपना घर बना सकें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आमीन।